सायरन बजा स्ट्रेचर दौड़े और अलर्ट हुआ अस्पताल। बेगूसराय सदर अस्पताल में हवाई हमले से निपटने की बड़ी मॉक ड्रिल। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आप लोग सब यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोगों का उद्देश्य यहाँ पर एयर स्ट्राइक को संज्ञान में रखकर ब्लैकआउट की तैयारी से है। पहले से आप लोग सब ब्रीफ हैं, हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ड्रिल करना नहीं है। यहाँ पर जितने लोग उपस्थित और मौजूद हैं व्यूअर्स के तौर पर, स्पेक्टेटर के तौर पर, वो इस बात को देख सकें कि हम लोग को क्या कार्रवाई करनी है। इसका उद्देश्य दो है। एक तो आप अपने से प्रिपेयर हो जाएं, याद कर लें, रिहर्सल कर लें कि ऐसी जब स्थिति उत्पन्न होगी तो आपके स्तर से क्या कार्रवाई होनी है। और दूसरा, जो यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं उनको समझ में आए कि उनको क्या परिस्थिति और क्या स्थिति उत्पन्न करना है जब इस तरह की आकस्मिकता स्थिति उत्पन्न हो। इसी के साथ हम लोग अब कार्रवाई शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम लोग विलम्ब हो चुके हैं। हम लोग फिर से दोहरा रहे हैं कि आज जो है वो एयर स्ट्राइक का मॉक रिहर्सल है। उसके लिए ब्लैकआउट होना है 6:58 से 7 बजे तक शहरी क्षेत्र में बेगूसराय में सायरन बजेगा। उस सायरन से बिल्कुल नहीं घबराएंगे। वो सायरन का पर्पस ये है कि अब ब्लैकआउट का जो है वो शुरुआत हो जाएगा। जैसे सायरन बंद होगा 7 बजे ब्लैकआउट के तौर पर सब लाइट कट जाएंगी। आप लोगों से भी अनुरोध है जो यहाँ पर सब उपस्थित हैं कि जो भी चीज वो लाइट जला रहे हैं वो लाइट को ढक दें ताकि रोशनी बाहर ना जाए। इसी के साथ 7 से 7:15 तक ब्लैकआउट रहेगा और उसके बाद नॉर्मल परिस्थिति वापस से उत्पन्न हो जाएगी। आपको ऑल द बेस्ट करते हुए हम लोग सब यहाँ पर तैयार हैं आप लोगों को देखने के लिए। बेगूसराय जिले के सदर अस्पताल में गुरुवार को अचानक सायरन की आवाज गूंज उठी। अस्पताल परिसर में अफरा तफरी जैसा माहौल दिखा। डॉक्टर तेजी से इमरजेंसी वार्ड की ओर दौड़ते नजर आए। नर्सें स्ट्रेचर संभालने लगी और एम्बुलेंस एक के बाद एक सक्रिय हो गयी। हालांकि ये कोई वास्तविक हमला नहीं था बल्कि संभावित हवाई हमले और आपदा जैसी आपात स्थिति से निपटने को लेकर आयोजित एक विशेष मॉक ड्रिल थी, जिसने पूरे अस्पताल प्रशासन की तैयारियों की परख कर दी। इसी व्यापक मॉक ड्रिल का नेतृत्व सिविल सर्जन ने किया। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य ये जांचना था कि यदि किसी बड़े हादसे, युद्ध जैसी स्थिति या हवाई हमले की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो अस्पताल प्रशासन कितनी तेजी और प्रभावशीलता के साथ राहत एवं बचाव कार्य कर सकता है। अस्पताल बना इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल परिसर में काल्पनिक हवाई हमले की स्थिति तैयार की गई। जैसे ही आपदा का संकेत मिला, स्वास्थ्य कर्मियों ने तत्काल मोर्चा संभाल लिया। घायल मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, प्राथमिक उपचार देने, गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट उपलब्ध कराने और इमरजेंसी सेवाओं को सक्रिय करने की पूरी प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। डॉक्टरों की टीम ने गंभीर रूप से घायल काल्पनिक मरीजों का इलाज शुरू किया, जबकि नर्सिंग स्टाफ ने त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई। अस्पताल में मौजूद एम्बुलेंस सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखा गया ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल मरीजों को रेफर किया जा सके। ऑक्सीजन, इमरजेंसी वार्ड और संसाधनों की हुई जांच। मॉक ड्रिल के दौरान केवल मानव संसाधन ही नहीं बल्कि अस्पताल की तकनीकी और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी गहन जांच की गई। इमरजेंसी वार्ड की तत्परता, ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम, स्ट्रेचर व्यवस्था, दवाओं की उपलब्धता और आपदा प्रबंधन उपकरणों की कार्य क्षमता को परखा गया। अस्पताल प्रशासन ने सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि किसी भी बड़े संकट की स्थिति में इलाज की प्रक्रिया बाधित न हो और कम समय में अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। आपदा कभी बताकर नहीं आती, सिविल सर्जन। मॉक ड्रिल के बाद सिविल सर्जन ने कहा, वर्तमान समय में किसी भी प्रकार की आपदा या आपात स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का हर स्तर पर तैयार रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभ्यास से स्वास्थ्य कर्मियों की कार्य क्षमता और प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपदा की घड़ी में शुरुआती कुछ मिनट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि अस्पताल प्रशासन पहले से प्रशिक्षित और व्यवस्थित रहे तो जान माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया। प्रवेश और निकास मार्गों की निगरानी की गई तथा भीड़ नियंत्रण को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई। संदेश देना चाहेंगे यही कि आज जो है कि हम लोग के यहाँ मॉक ड्रिल हो रहा है हवाई हमले से बचाव के लिए, जिसमें हमारे SDRF की टीम, नागरिक सुरक्षा की टीम और NCC की टीम, ये सारे लोग भाग लिए और एक उत्तम प्रदर्शन किए मॉक ड्रिल के दौरान कि हवाई हमले में आहत व्यक्तियों को और जनमानस को किस तरह से हम लोग
सुरक्षित बाहर निकालें, उसके इलाज के लिए क्या व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं उसके लिए देखें। और वैसे में अगलगी की जो घटनाएं हैं, फायर ब्रिगेड टीम का भी बहुत कार्य सराहनीय रहा। एम्बुलेंस और सारे जो कर्मी इसमें SDRF और नागरिक सुरक्षा से लगे हुए हैं और NCC की भी टीम बहुत ही अच्छा वर्क की है। और मैं चाहता हूं कि यह भावना जो अभी दर्शक लोग सारे लोग बैठे हुए हैं और देख रहे हैं इस घटना को, तो वो लोग भी आपात स्थिति में हवाई हमले से किस तरह से जागरूक हों, इसी के लिए यह कार्यक्रम किया गया है। और हम समझते हैं कि यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ है और लोगों से भी हम अपील करेंगे कि अगर यह हमारा संदेश जाता है तो आप देखें कि किस तरह से हम लोगों की टीम ने काम किया और सभी लोगों का सहयोग इसमें किस तरह से रहा, ताकि बाकी अभी तो हमारा एक मॉक ड्रिल है, लेकिन वास्तव में कहीं इस तरह की आपात स्थिति आवे तो सभी लोग इसी तरह से सहयोग करें और आपस में मिलकर जनमानस की सुरक्षा करें। प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे अभ्यास की मॉनिटरिंग की और आवश्यक सुझाव भी दिए। इस अभ्यास ने ये संदेश दिया कि बेगूसराय सदर अस्पताल अब केवल इलाज का केंद्र नहीं, बल्कि किसी भी बड़े संकट से लड़ने के लिए तैयार एक आपदा प्रबंधन इकाई के रूप में भी खुद को मजबूत कर रहा है। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।